जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रामायण महारानी की जय, निताई को प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हम लोग जो भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं रामायण से, और कुछ समय के बाद में हम लोग एकत्र हुए ना, मतलब प्रोग्राम चल रहा है लेकिन रामायण हम लोग कुछ समय के बाद में। किसी को याद है हम लोग लास्ट रामायण क्या पढ़े थे? लास्ट हम लोग पढ़े थे जब पार्वती माता शिव जी से प्रार्थना करती है कि अगर आप मुझे लायक समझो, और उसको प्रार्थना करती है, उसके चरण पकड़ के प्रार्थना करती है कि मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बताओ। तो यहाँ से शुरू होता है जो शिव जी कहते हैं। पार्वती माता को थोड़ी देर के लिए बताया गया है, और आखिरी बात हम लोग सुने थे कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जब हम लोग भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो बोले किस प्रकार से, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि किस प्रकार से गुरु को या साधु संतों को भगवान के सीख पाने के लिए अप्रोच किया जाता है। बोले मुंह में घास के जैसे तिनका रखा जाए ना, मतलब यू आर इतना इनसिग्निफिकेंट, इतना विनम्र भाव से अप्रोच किया जाता है। जब ऐसे अप्रोच करते हैं तब ज्ञान बैठता है। अगर कच्चे में पाठशाला में बच्चा जाए पढ़ने के लिए और अगर मास्टर से स्मार्ट बनना चाहे तो ऐसा बच्चा कुछ सीख नहीं सकता है। लेकिन जो सीखने के भावना से जाता है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तो हम लोग के सबके अनुभव है, हम लोग के सबके एक्सपीरियंस है ना। जब हम लोग नए नए भक्त बनते हैं, पहली बार जब मंदिर आते हैं, संत समागम में आते हैं, हमारा भावना कैसा होता है? कुछ पता नहीं है, और उस जगह से अभी तक आप जहाँ तक पहुँचे हो, आपको ऐसे लगा कि नहीं आप भक्ति में बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ऐसे लगा कि नहीं है? लेकिन अब वो लगना बंद हो गया। क्यों? है? क्योंकि जैसे केक में बेकिंग पाउडर नहीं रही तो केक फूली नहीं ना। तो हम लोग के भक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिकता के, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में जैसे विनम्रता निकला तो फिर भक्ति आगे बढ़ी नहीं। तो फिर हम लोग कभी कभी स्कीट करते रहेगा, बोले हम लोग इतना करता है, चैंट भी करता है, सेवा भी करता है, भक्ति बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज विनम्रता निकल गए। जो बढ़ेला एजेंट है, केक के फुलाएला एजेंट है बेकिंग पाउडर, वो नहीं है तो केक नहीं फूली, तो इसे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाई। तो यही विनम्र भाव से बोले जब पार्वती प्रार्थना करिस तब शिव जी जाए के कथा बोले शुरू करिस, और प्रार्थना के बाद में भी शिव जी तुरंत नहीं बोले लगिस। जैसे खाली बोलिस, अभी पार्वती क्वेश्चन खलास नहीं भे, शिव जी मार भड़बड़ाए दिस, ऐसे भी नहीं। पहले क्वेश्चन सुनिस शिव जी कि राम के बारे में सुने मांगे, तो पहले शिव जी क्वेश्चन सुन के जैसे बोले कि राम के बारे में सुने मांगे, तो राम के स्मरण करके शिव जी समाधि में होइए, पहले वो चिंतन में होइए ना।
तभी हम लोग के प्रभुपाद जी सिस्टम जिसमें वो जय राधा माधव गाता है, फिर मंगलाचरण बोलता है, तो पहले जो स्पीकर है मांगो उसके भगवान के स्मरण करो, तब तो बोले पाएगा ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी कहते हैं, सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित्र मानस विमल, कह भुषुंडी बखानी सुन विभग नायक गरुड़। तो पहला चीज तुलसीदास जी लिखते हैं कि लॉर्ड शिवा क्या कहते हैं, शिव जी कहते हैं सुनो शुभ कथा। नंबर 1, कथा जो है वो शुभ है, ऑस्पिशियस है। कभी भी हम लोग भागवत सुनेंगे या भगवान के बारे में सुनेंगे, उसके इफेक्ट क्या है, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत से। जाने में अनजाने में क्लास में बैठ के सूत भी जाओ कोई बात नहीं, इसके इफेक्ट जो है वो ऑस्पिशियस है, इसके इफेक्ट ऑस्पिशियस है। सुनो शुभ कथा, ऑस्पिशियस कथा भवानी तो पार्वती माता के सुना है, और बोले रामचरित्र मानस विमल। ये कथा सुने से जो नहीं जन्म मृत्यु के चक्कर के हम लोग के मैल है मनुष्य जीवन के या 84 लाख योनि के, ये धुआए जी। काहे कि इसके क्षमता है, राम कथा के क्षमता है कि हम लोग के मलिनता निकाल दे। कहा भुषुंडी भखानी सुन विभग नायक गरुड़। तो शिव जी ये भी बात बता है पार्वती के कि हम ही कोई अपने से कोई बात नहीं बताएगा। कौन सी हम बताएगा, जोन काग भुषुंड और गरुड़ जी, मतलब कि भगवान के चर्चा जोन है वो सब समय से चलते हैं। कोई बोले है कोई सुने हैं, कोई बोले है कोई सुने, मतलब ये डिसिप्लिन सक्सेशन में चलते हैं। तो बोले सो समवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहबा, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। बोला कि आई शैल टेल यू लेटर ऑन हाउ दैट ग्रेट डायलॉग टुक प्लेस। ये बाद में बताएगा कि गरुड़ और काकभूषण कैसे बाद में कैसे उन लोगों के मिलन भय की चर्चा होए, लेकिन बोले अभी हम मंगता बताए फर्स्ट लिसन टू द मोस्ट चार्मिंग एंड सेंटिफाइंग स्टोरी ऑफ हिज डिसेंट। बोले पहले तो भगवान राम के अवतार के बारे में सुनो। तो आचार्य लोग बताया है, समझा है कि यहाँ हम लोग देखता है, यहाँ पे हम लोग देखता है कि राम कथा किसके सुहावना लगे। हम लोग आगे भी पढ़ा रहा, राम कथा राम के बारे में सुनो किसके अच्छा लगे, डिवोटीज के। जो भक्त रही उसके अच्छा लगी, जो अभक्त रही उसके नहीं अच्छा लगी। भगवद गीता में भी भगवान बोले मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। बोधयंत, इसके बोले बोधयंत परस्परम। ऐसे साथ में बैठ के जब वाक्ता डिवोटी रही और श्रोता डिवोटी रही, तब बोले राम कथा में मजा पकड़ी। काहे कि जैसे प्रभुपाद जी के हम लोग देखता है, प्रभुपाद जी जो ट्रांसलेट किया है, काहे प्रभुपाद जी के ट्रांसलेटेड बुक्स पढ़ के आदमी डिवोटी बन जाए, बिकॉज प्रभुपाद जी भक्त है। और प्रभुपाद जी के बुक कौन पढ़े है, जो एटलीस्ट रिसीव करे है, मतलब दे आर ऑल्सो डिवोटीज। जो रिसीव ही नहीं करे हैं, मतलब उसमें तो श्रद्धा भी नहीं है ना। तो थोड़ा से भी भक्ति के प्रति उल्लास रहे, थोड़ा से डिजायर है, तो सके कॉम्बिनेशन वर्क कर ले। तो यहां बोले, और दूसरा चीज है कि ये राम कथा जो है खाली नवा आदमी सुने बात नहीं है। ये कौन सुने हैं,
कौन सुने राम कथा? यहाँ पे कौन दो ही लोग चर्चा करें? भुषंडी और गरुड़ कौन है? विष्णु के आवाहन। गरुड़ इतना अग्रसर भक्त है, इतना एडवांस डिवोटी है कि भगवान उसके पीठ पे बैठ के यहां से वहां जाए। जब भक्त पुकारे है उसके, कौन एग्जाम्पल है भगवान गरुड़ पे बैठ के बचाए? गजेंद्र के। जब भक्त भगवान के पुकारे हैं तो गरुड़ के आवाहन पे भगवान जाए है विष्णु। तो जोन आवाहन है भगवान के, कितना एडवांस डिवोटी है कि भगवान उसके ऊपर बैठ के सब बगल ट्रेवल करे। लेकिन वो गरुड़ भी राम की कथा मांगे फिर से सुने। तब ये भजन है ना, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। नव नवरंगी मतलब एवरी टाइम देर इज न्यू टेस्ट, नवा रस लगे। तो हम लोग यहाँ गरुड़ से सीखे सकता है कि हम लोग भक्ति में कितना भी अग्रसर हो जाएगा, भगवान के सेवा में कितना भी अग्रसर हो जाएगा। बोले कि द टेस्ट ऑफ प्योर डिवोटी मतलब जो पवित्र भक्त है, जो एडवांस डिवोटी है, उसके लक्षण क्या है? एडवांस डिवोटी के लक्षण क्या है? उसके कथा में रुचि लगी। भगवान के कथा सुनो, मजा पकड़ी। जब अभी मजा नहीं पकड़े हैं तो जान जाओ कि अब कितना पानी में है। सिंपल बात है। अपन बारे में सोचना, अगर कथा चले कोई इधर उधर घूमे तो उसके बारे में रान दो। वो शायद बाढ़ में डूबा हुई। लेकिन अपन जजमेंट करे फेरी ना। तो ये कलयुग में यही वक्त करी, क्या कि भगवान के पहचाने के वास्ते कथा के माध्यम से ही भगवान के देखे सको। आँखी से भगवान नहीं देखा जी, कान से भगवान देखा जी। और कलयुग में विशेष करके बताया गया है कि भगवान की कथा ही सबसे प्यूरिफाइंग है। बोले सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। और बताया गया हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुनहूं। दूसरा क्या बताया है? हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित। द वर्च्यूज नेम्स स्टोरीज एंड फॉर्म्स ऑफ श्री हरि आर ऑल अनलिमिटेड इनन्यूमरेबल एंड इमेजरेबल। सबसे सरल सबको जाने ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान के अनलिमिटेड पास टाइम। खाली जो इतना रामायण में लिखान यही नहीं है, जो भागवत में लिखान खाली उतने नहीं है, भगवान के अनगिनित पास टाइम्स है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी केवल उतने बात बोल पाए जो 7 रोज के अंदर अंदर बोले सकत रहा। तबे उतने बात खाली बताई से, एसेंस में खाली खास खास बात बताई से। जो कलयुग के प्राणी के लगे टाइम नहीं है, तो कलयुग के प्राणी खाली कौन चीज से तर जा सके उतने बात करा गए हैं। लेकिन उसके मतलब नहीं है कि भगवान इज लिमिटेड टू भागवतम एंड रामायण एंड विष्णु पुराण एंड ब्रह्म वैवर्त पुराण। कृष्ण इज अनलिमिटेड। कृष्ण इज अनलिमिटेड। फिर बोले शिव जी बोले हैं, yet I proceed to tell them according to the best of my intellectual capacity. Listen Uma with reverence. यहां पे क्या मैसेज है? शिव जी बोले हैं भगवान के कथा उतने बोलो जितना तुम्हार रियलाइजेशन है। प्रभुपाद जी बोले कि जो भी प्रचार कर रहा है, जो दूसरे को बता रहा है, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो या किसी को एक से एक मिल के बताते हो, तो उतना ही बता सकते हो जितना पानी में आप है। अगर पानी से ज्यादा बताए कोशिश करियो तो झूरा मार दे। मतलब यू विल नॉट बी एबल। जोन चीज अपने नहीं पता है दूसरे के कैसे कन्विंस करेगा? तब ऐसे वन रूल इज एनीवन हु इज गिविंग अ क्लास, यू ओनली कैन स्पीक
टू द लेवल ऑफ योर रियलाइजेशन। जोन सब्जेक्ट मैटर के रियलाइजेशन है, जोन सब्जेक्ट मैटर तुम्हें समझ में आई गया है, उतने तक बात करो। ये बुक के नॉलेज नहीं है कि ला हम कुछ कड़ा चीज आपके पढ़ के सुनाई, आप भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, हम लोग सबको कंफ्यूज हो जाएगा। तो शिव जी बोले हैं कि आई विल स्पीक टू माई रियलाइजेशन। और उमा सादर सुनहु। सादर सुनहु के मतलब है, सादर शब्द, सादर से क्या शब्द आता है? सादर से सुनना पड़ेगा। हैं? सादर से क्या शब्द आता है? सादर से शब्द आता है सदाचार। हैं? वैष्णव सदाचार सुना है आप लोग? हैं? सदाचार मतलब one has to be well behaved. One has to be well behaved. well behaved क्या है? जब आप लोग अपने घर में पूजा करते हो, जो कायदा कानून से आप लोग अपन जीवन कंडक्ट करता है, कथा करे से पहले, रोट करे से पहले, रामायण करे से पहले, अष्टमी करे से पहले, वही के सदाचार बोला जाए, वही के सदाचार बोला। One should not speak harsh words. You should have clean behavior, satyam, शौचम, तपस्या और दया, इसको सदाचार कहते हैं। तो बोला सदा सादर सुनहु, ऑव एंड रेवरेंस से सुना जाता है, सीखने के भावना से सुना जाता है। तो अब हम लोग, तो वैसे हम लोग जब तीर्थ में जाते हैं तो क्या करते हैं? तीर्थ में जाते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज हियर फ्रॉम सेंटली पर्सन्स। तीर्थ के मतलब नहीं है साइट सीइंग, तीर्थ के मतलब है साधु संतों के शरण में जाके उनसे सुनना है। दे विल रिवील द धाम टू यू। यहाँ पे नंद जी का भवन है, नंद महाराज यहाँ ऐसे लीला किए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ 84 खंबा के बीच में भगवान यहाँ बकैयाँ घूमते थे। आज भी आप जाइए तीर्थों में, नंदगांव जाइए तो ये राधा कुंड में जाएंगे, यहाँ पे कुसुम सरोवर है, यहाँ राधा कुंड है, यहाँ पे राधा और कृष्ण का लीला होता है, यहाँ सेवा कुंज है, निधि वन है। तो ये बताया गया है कि ऑव एंड रेवरेंस हम लोग इस प्रकार से सुन पाएंगे। तो उमा जी को कहते हैं शिव जी। फिर बताया सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाई। भगवान के चरित्र कैसे हैं? वेरी कूलिंग, जैसे ठंडा ठंडा हवा चले। जब ठंडा बहरे घर के बैठेगा, ठंडा ठंडा हवा चली तो कौन सी हुई है? नींद लग जाए, तबे भागवत क्लास में मिस हो जाए। सुहाई मतलब इतना सुंदर वर्णन है भगवान के कि हम लोग सबको समाधि में हो जाए। हम लोग सबको समाधि में, समाधि कैसे बोला जाए? बोले जैसे चकोर एक चिड़िया रहे है, जब फुल मून पूर्णिमा के चंद्रमा निकले हैं तो वैसे पक्षी जो है वो पेड़ के डाली पे बैठ के और चंद्रमा के देखते रहे देखते रहे देखते रहे। वो फुल मून से इतना अट्रैक्टेड है कि पूरा पूर्णिमा के जो समय रहे है वो भूखी प्यासी रह जाए और भूख प्यास में उसके मृत्यु हो जाए, प्राण त्याग दे। तो बोले जो भगवान के प्रेमी भक्त रहे वो कथा में ऐसा ना शक्ति हो जाए, उसके ऐसा ना शक्ति हो जाए। एग्जाम्पल कौन है? परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी जब बोले शुरू करी, 7 दिन 7 रात ना सोए ना खाए ना पिए, एक माफिज सुनते रहा, एक माफिज से सुनते गए। कभी कोई बहुत सीरियस डिवोटी हो जाए, बहुत देर सेवा करे, बहुत देर भक्ति में आगे बढ़े लगे, तो आदमी बोले ना भाई तो एक माफिज के करे। परीक्षित महाराज यही रकम, एक माफिज के कथा सुनी 7 दिन 7 रात। तो बोले कि विपुल विषाद निगम अगम गाए
हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदम एतत् कही जाई न सोई। तो बोले इसका मतलब है, बोले द कोज ऑफ श्री हरि's डिसेंट कैनॉट बी प्रिसाइसली स्टेटेड। लिसन ओ सेंसिबल लेडी। पार्वती को क्या कहते हैं? सेंसिबल लेडी। क्योंकि कभी कभी ग्रंथों में बताया ना, बोले स्त्री के बोले कि कम बुद्धि करे ना, क्या बोले कम बुद्धि करे? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाए, या तो बोले डिस्क्रिमिनेशन करे हम लोग के वैदिक स्क्रिप्चर्स। इसके रिलेशन ऐसे है कि हृदय जो स्त्री के है वो इतना विनम्र है कि स्त्री के हृदय सके, क्योंकि स्त्री हृदय से काम करे तो इंटेलिजेंस नहीं यूज करे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? वेरी नाइस एग्जाम्पल इज सीता जी herself। जब राम जी हिरण के पीछे गिरा, सीता वॉज नॉट सपोज टू, लेकिन रावण साधु के भेष में आई, रावण की पहचान नहीं पाई। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। द वुमेन आर वर्किंग विद देयर हार्ट। यू हैव टू यूज इंटेलिजेंस। सही गलत की पहचान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई 2 मिठा बात कर दी तो हम लोग खलास। यू स्टिल हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस। तो बोले ओ सेंसिबल लेडी, श्री राम इज बियॉन्ड द ग्रास्प ऑफ इंटेलेक्ट। बोले भगवान बुद्धि से नहीं पकड़ में आई। तब से खाली ज्ञान अगर भगवान के बारे में हासिल करे मंगियो, इसका मतलब नहीं है राम के समझ जाइयो। माइंड, मन में भी राम नहीं पकड़ में आई। आदमी बोले खाली ध्यान में बैठ गई, मन में भगवान के देखे कोशिश करी कोशिश करी कोशिश करी, नहीं आई भगवान। मुझे इस पर याद आ गया, पहले एक टाइम रहा ना, एक व्यक्ति के पूजा बहुत भारी होता रहा। तो आदमी कौन सी करे, ऐसे अंगूठा में बोले सको देखे भगवान के, तो बोले अंगूठा में काजल लगा दे, काजल लगा दे। बोले उसके देखते रहो देखते रहो देखते रहो, काला काजल ऑलरेडी लगा है। तो बोले आदमी बोले तुम्हें वही फोकस करो वही फोकस करो वही फोकस करो। फिर तुम्हें थोड़ा देरी में बोले तुम्हें झबरा झबरा बाहर दिखाए कि नहीं, अब वो पिया हुआ लगा है। अरे अंगूठा में काजल में तकते रहिए तो आके वैसे चंजा करिए करिए दिखा लगी। तो यहाँ बोले भगवान के मन से भी नहीं और स्पीच से भी नहीं। यहाँ पे कौन आया है? स्पीच में कौन आया है? कोई कथाकार होए, कोई कथाकार होए, गाय है, रोआए है, हंसाए है, उससे भी राम नहीं पकड़ में आई। राम तो केवल पकड़ में आवे भक्त्या माम अभिजानाति। माता सबरी के बताया है भगवान श्री रामचंद्र जी, कोई और नाता नहीं, एजुकेशन ला नाता नहीं, पैसा धनवान ला नाता नहीं, कोई एक नाता नहीं चली। खाली कौन नाता भगवान चले? भक्ति के नाता चले, डिवोशनल सर्विस। भगवान के जब प्रेम से हम लोग भक्ति करता है। तो बोले कि भगवान के प्रकट हुए के अनेक कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी कुंती माता बोले ना, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती में जब डिस्क्राइब करे है कि बोले भगवान बोले, कोई बोले है कि तुम दानों के मारे आता है, कोई बोले तुम साधु लोगों के रक्षा करे आता है। माता कुंती बोले भगवान बोले हम सोचता है कि तुम आता है शिन्वंती गायंती गृणंती अभिक्षणशा। बोले भगवान तुम आता है यहाँ लीला करे, काहे कि जब तुम लीला नहीं करेगा, तुम्हारी स्टोरीज नहीं रही, तो हम लोग कौन चीज सुनेगा? श्रृण्वंती गायंती, हम लोग कौन चीज गाएगा? श्रृण्वंती गायंती गृणंती अभिक्षणशा स्मरंती नंदंती तवे हितम जना। तवे हितम जना बोले आपन लोग के फायदा के वास्ते, अपन भक्त लोग के फायदा के वास्ते तुम्हारे के लीला करता है, जिसमें कि उलोंग सके सुने, उलोंग सके गावे और उलोंग सके स्मरण करे। जब हम लोग के पता नहीं रही, हम लोग कथा सुना नहीं है कि भगवान के कृष्ण जी के भोग, कृष्ण जी के वास्ते जो भोग बने हैं, भगवान किसके हाथ के खाए?
भगवान किसके हाथ के खाए? कृष्ण बुक कोई पढ़ा है? किसके हाथ के खाए कृष्ण? हैं? हैं? राधा रानी के हाथ के खाए। भगवान कृष्ण राधा रानी, यशोदा मैया बोले राधा रानी कहां रहता रहा? रावल में। रावल से रोज राधा रानी जात रहा गोकुल, कृष्ण के नंदगांव, कृष्ण के वास्ते भोजन बनाए। यशोदा मैया के पता लग गया कि दुर्वासा मुनि राधा रानी के आशीर्वाद दे से कि उसके हाथ के भोजन जो खाई वो चिरंजीव हो जाए, अमर हो जाए। जब हम लोग ये कथा जानेगा नहीं तो खाना बनाएला टाइम, भोग बनाएला टाइम, छोक मारेला टाइम राधा रानी के स्मरण नहीं रही। जब राधा रानी के स्मरण नहीं रही तो भगवान भोग कैसे स्वीकार करी? कृष्ण तो कल राधा रानी के हाथ के खाए। तो यू मस्ट नो अबाउट राधा रानी, हर सर्विस एटीट्यूड, हर भाव फॉर कृष्ण। तबे से यहां बोले हैं कि अनेक कारण है भगवान आपके प्रकट होए के। तो शिव जी बताए हैं माता पार्वती के कि हम आपके वो कारण बताएगा जो ना और साधु संत लोग भी बोली ने, मतलब कोई एक कारण गलत नहीं है, लेकिन आई विल जस्ट रिपीट जो कॉमनली सब लोग बोले हैं। कॉमनली क्या बोले हैं? सबसे कॉमन रीजन क्या है भगवान के प्रकट होने का? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो लॉर्ड शिवा बोले हैं व्हेनेवर, जब जब होई धर्म की हानि बड़ ही असुर अधम अभिमानी। जब अभिमानी भी बढ़ जाए तभी भी भगवान वहां प्रकट हुए। अब उसका मतलब नहीं है कि सब ड्यूटी मांगो अभिमानी हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाए। करहि अनीति जय नहीं बरणी सिद ही विप्रधेनु सुरधरणी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। पूरा संसार के आदमी सब दुखी है। आदमी बोले कहा है भगवान हम लोग के ऊपर दुख दे है। हम लोग के काम है भगवान किसके पीरा हरे है? हर ही कृपा निधि। कृपा निधि भगवान राम किसके पीरा हर ले है? हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जैसे प्रभुपाद जी बैक टू गॉडेड मैगजीन शुरू किया था ना, ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर मैगजीन शुरू किया था। उसका नाम था सज्जन तोषानी। सज्जन तोषानी मतलब उसमें वो सब बात लिखात रहा जो सज्जन लोगन के, तोषानी मतलब संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। सज्जन लोग के कौन चीज सेटिस्फाई करे? हरि कथा। बैक टू गॉडेड मैगजीन यही है। प्रभुपाद जी वाज टेलिंग pastimes of Krishna, giving transcendental knowledge in these magazines. तो बोले whenever virtue declines, जब धर्म गिरता है, and vile and haughty demons multiply. demons लोग क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होता है। ऐसे नहीं है 1 2 3 4 5, 1 2 4 8 16 32 64 डिमंस ऐसे मल्टीप्लाई है। और इनवोक यूनिक्विटी दैट कैनॉट बी टोल्ड। और दानव लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिसके वर्णन नहीं सको करे। एंड व्हेनेवर ब्राह्मणर्स, भगवान किसके लिए प्रकट होते हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणा हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग जब ऑफरिंग करते हैं ये मंत्र बोलते हैं कि नहीं? जब भगवान को भोग धराया जाता है ये मंत्र बोल के भगवान के कृपा, तब तो भगवान हम लोग के भोग स्वीकार करी, नहीं तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करी। जैसे गैया दुहे जाओ, किसान जाने हैं, गैया दुहे जाओ तो गैया दूध कैसे छोड़े? जब उसके बच्चा उसके सामने बांधो, तब बच्चा के स्नेह से गैया दूध छोड़े।
वही रकम भगवत गीता है। बोले भगवान श्री कृष्ण सब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दी से किसके कारण दी से? भगवत गीता में भगवान सब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज किसके कारण दी से? अर्जुन के कारण से। गीता महात्म्य में बताया है कि अर्जुन जैसे बछड़ा है, तब तो भगवान श्री कृष्ण जो गैया गोपाल जो है, तब वो सब वेदस के जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है उसके एसेंस दे दी से। तबे से जब ऑफरिंग करा जाए तो ई मंत्र बोला जाए, भगवान के करुणा जो है उसके इन्वोक करा जाए। अभी मानो माता जी के इमोशंस हम मंगता निकाले, ठीक है, तो माता जी के लड़का के बारे में बात करेगा तो मैया के प्रेम के मारे आंसू गिरे लगी। तो ऐसे भगवान के अनुकंपा मांगो तो भगवान के अनुकंपा के वास्ते भगवान के सामने वैसन बात बोले पड़ी जिस पर भगवान के करुणा आवे। भगवान के करुणा किसके आवे? नमो ब्रह्मण्य, ब्राह्मण पे भगवान करुणा करे। नमो ब्रह्मण्य गो देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो आप हरे कृष्णा बोल के ऑफरिंग कर देता है, ठीक है, 10 बार बोल के, लेकिन ये सीख लो, ये मंत्र सीख लो। क्या है कि ये मंत्र जब बोलेगा तो भगवान के करुणा उमड़ के आए जी, भगवान के अंदर से भगवान के करुणा उमड़ के निकल जाए। ये भोग ऑफरिंग में हम लोग यही तो कृपा मांगता है भगवान की। हाउ डू यू गेट कृष्णा टू लुक एट व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड? तो तुम्हें भगवान के करुणा खींचे पड़ी। तो बोले and whenever brahmanas, cows, devatas and earth itself are in trouble, the gracious Lord assumes various transcendental forms and relieves the distress of the virtuous. तो जो सज्जन लोग होते हैं भगवान उसके पीड़ा हरण करते हैं। जो गुड बिहेवियर वाले पीपल होते हैं, जो अपने जीवन को शुद्ध रखते हैं, भगवान उनके पीड़ा को हरते हैं। तो बोले कि असुर मारी थापहि शुरन रखहि निज स्तुति सेतु जग विस्तार ही विशद जश राम जन्म कर हेतु। किलिंग द डीमंस ही reinstates the devatas, preserves the bounds of propriety fixed by the Vedas. Propriety fixed by the Vedas मतलब कि जो धर्म के स्थापना वेद शास्त्र किया है। भगवत गीता के 16वां अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? यह शास्त्र विधि मुत्सज्जा वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्रों के विधियों को उल्लंघन कर देता है, भगवान बोलते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य आकार्य व्यवस्थितः। इसीलिए स्क्रिप्चर्स में बताया गया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, मतलब ऑथराइज किया गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य what is to be done, आकार्य what is not to be done। तो वही बात शिव जी यहाँ पे माता पार्वती को बताते हैं कि भगवान रख ही निज श्रुति सेतु। जो वट एवर इंस्ट्रक्शंस इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स ही कम्स टू रीस्टैब्लिश दैट, कि हम लोग के जीवन मांगो शास्त्र के आधार पे रहो। और बोले जश राम जन्म कर हेतु, दिस इज द मोटिव ऑफ श्री राम्स डिसेंट। तो फिर बोले ये भगवान के जो महिमा है, भगवान के जो लीला है, भगवान के जो प्राकट्य है, सोई जस गाई भगत भव तरही। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र जो गाई, सोई जस भगवान के ग्लोरी जो गाई। भगत, भगत मतलब जो डिवोटी है, भव तरही, वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के सके तर जाए। कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। इट इज फॉर द डिवोटीज दैट द कंपैशनेट लॉर्ड बॉडीज हिमसेल्फ फॉर्थ। बोले जो भगवान है, जो सच्चिदानंद विग्रह है, वो अपन भक्त के कारण यहां पे अवतरित हुए हैं, आए के यहां पे भौतिक संसार में प्रकट हो जाए भगवान।
द मोटिव्स ऑफ श्री राम्स बर्थ आर मेनी, ईच मोर वंडरफुल देन दी अदर। भगवान के एक एक, अगर हम लोग एक एक कारण पकड़ेगा कि भगवान परित्रणाय साधु नाम, साधु लोगों के रक्षा के वास्ते आए, तो कितना कथा है भगवान भक्त लोगों के रक्षा करे। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति वाला लोग है, कितना कथा है भगवान कितना दुष्कृति लोगों के नाश करे। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान धर्म के स्थापना करे, कितना कथा है। हम लोग पृथु महाराज के बारे में पढ़ा है, अम्बरीश महाराज के बारे में पढ़ा है। अम्बरीश महाराज की कथा में हम लोग सुना है कैसे सब सेंसस से भगवान के भक्ति करो। अम्बरीश महाराज के कथा में हम लोग ये भी देखता है कि कैसे दुर्वासा मुनि उसके रुष्ट हो गिरा तो भगवान अपन सुदर्शन से उसके रक्षा करिस रहा। तो बोले इसे भगवान के जन्म के कारण, प्रकट के कारण जो ने वो एक से बढ़ के एक है। तभी हम लोग देखे सकता है ये जो 4 संप्रदाय है, इसमें अलग अलग भगवान के प्राकट्य के हेतु पकड़ के तो उसी के प्रचार प्रसार हुए। बट एवरी वन इज डूइंग वंडरफुल ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्री राम। तो बोले आई विल रिफर टू 1 or 2 such births at some length, please listen attentively। बोले जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। फिलॉसफी में इसको कहते हैं, आचार्य लोग क्या कहते हैं, कैसे सुनो, सावधान। तो स्कूल में हम लोग जाते हैं ना, बच्चे को असेंबली में खड़ा करके टीचर जी क्या कहती है, स्टैंड एट ईज, तो लड़कन सब ऐसे खड़ा हो जाए। फिर बोले अटेंशन, सबको सीधा खड़ा हो जाए। तो वैसे आप देखो ये लोग सब अटेंशन में बैठा है, सबके पीठी सीधा है, अटेंशन में बैठा है। हम लोग की रकम नहीं। सावधान, सावधान। और बोला सुनो, सुनो मतलब यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन। कोई बोले हमारे लगे बुक है हम घरे पढ़ लेगा, you still have to listen। you have to listen। सुमति, सुमति मतलब फेवरली, फेवरेबली सुनना पड़ेगा। बताया ना बोले 6 चीज से भक्ति बढ़े। क्या 6 चीज से भक्ति बढ़े? रूप गोस्वामी बताया 6 चीज से भक्ति बढ़ता है। कौन चीज से भक्ति बढ़ता है? उत्साह, उत्साह मांगे रहे, वी मस्ट बी एंथुजियास्टिक। इसके मतलब है सुमति। अगर माइंड में एंथुजियाज्म नहीं है, जोश नहीं है, खुशहाली नहीं, एंथुजियाज्म मतलब फेस्टिवल, अभी जैसे फेस्टिवल आएगा ना, अभी शिवरात्रि फेस्टिवल आएगा, रामनवमी फेस्टिवल आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज वैलेंटाइंस डे फेस्टिवल है तो कोई कोई लोग एकदम फेस्टिवल रकम आया है, कोई कोई जन ऐसे झूरे जा रहा है क्या। तो बोले हरदम मांगो, एंथुजियास्टिक रहो, उत्साह, निश्चय, निश्चय मतलब डिटर्मिन्ड रहो, डिटर्मिन्ड रहो। अभी हम लोग के डिटर्मिनेशन थोड़ा से हल्लुक है, कोई कोई जने है, हम तो खुद अपने एकदम डिटर्मिन्ड नहीं है, कोई मंगर के आता है, कोई मंगर के नहीं आता। बट डिटर्मिनेशन मतलब कौन सी बोले, हाइल और शाइन, वी विल स्टिल वांट टू हियर अबाउट कृष्णा। उत्साह, निश्चय, धैर्यात, धैर्यात मतलब धीरज मांगो रखो। ऐसे नहीं अभी 16 माला करे लगेगा, या तो आज अभी राम कथा सुन लेगा, अभी जैसे घरे जाएगा हृदय में कोई काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य नहीं रह जाए। घरे जाएगा, जैसे घरे पहुंचेगा पत्नी को बोले तुम आज से दूसरा कमरा में चल दो, तुम दूसरा लड़कन दूसरा कमरा में, कोई हमसे बात नहीं करना, हम खाली मनता भगवान के नाम में लीन हो जाए। ऐसे भी नहीं वो कोई, ऐसे नहीं वो कोई। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य मतलब हैव पेशेंस। पेशेंस मतलब पहला एंटीबायोटिक गोली खाएगा उससे मतलब नहीं बुखार उतर जाए, लेकिन डॉक्टर बताए इसे 8-8 घंटा आप खाते रहे ना, राइट हो जाए। फिर कभी कभी बुखार उतर जाए तो आदमी क्या करे, डॉक्टर लिखे बोले 14 डेज के गोली लिखा ने खाए के, आदमी 7 रोज में राइट हो जाए, बस बचा दवाई छोड़ दे। बचा दवाई जब छोड़ दे 2 महीना बाद फिर डॉक्टर लगाया, बोले हम फिर बीमार हो गया। तभी हम लोग के फार्मेसी में आदमी बताया पड़े, अगर अच्छा हो भी जाना ये गोली खाए और वाना नहीं, और भैया
तो बॉडी रेसिस्टेंट हो जाए, ये मेडिसिन फिर तो ऊपर काम नहीं करी है। तो यही रकम हम लोग भी डोज पूरा लेट पड़ी है। प्रभुपाद जी बोले हमको डोसेज क्या है, फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, chant 16 rounds every day and worship Lord Chaitanya, going back home, back to Godhead is guaranteed। यही हम लोग का प्रेस्क्रिप्शन है। तो कभी कभी ऐसे लगे कि अभी जना है, प्रभुपाद जी बोले उदाहरण देना, श्री गुरुदेव भी एग्जाम्पल देते रहेला, बोले जैसे हम लोगन जब प्लेन में बैठता है ना, जब प्लेन उड़े तो खिड़की से बाहर देखो सब चीज़ जाए, और जितना दम उड़े ला रहे दम उतनी जोर जाए है। फिर जब आकाश में चल रहे हैं तो बाहर देखो बादल दिखा है, तो पता नहीं लगे प्लेन आगे जाए कि पीछे जाए कि रुका है। बट हम लोग के फेथ है बैठा रहो चुप है प्लेन में, जब लैंडिंग टाइम आई तो फिर पता लगी कि हाँ हम पहुंच गया, क्या कि तब सब आए लगी। तो ऐसे भगवान के भक्ति में हम लोग जब उड़ान भरता है, नवा नवा डिवोटी बनता है, तब ये पाप छूट गए, वो पाप छूट गए, ये छूट गए, हमारी सब छूटे, हमें लगे हम आगे बढ़ता है। फिर हम लोग जब ऊपर फ्लाइट में हो जाता है तो कुछ पता ही नहीं लगे कुछ होए कि नहीं हुए, तब आदमी रीडिंग छोड़ दे, आदमी चैंटिंग छोड़ दे, फिर आदमी भगवान के प्रसाद कभी खाए कभी नहीं खाए है। फिर लॉर्ड चैतन्य के कभी वर्शिप करे कभी नहीं वर्शिप करे है। ऐसे नहीं है। प्रभुपाद जी बोले जब प्लेन ऊपर जाए है, अब उसके मतलब नहीं है कि पता नहीं लगे क्या आप आगे बढ़ता है, खाली सीट में बैठा रहो है तो आगे बढ़तेगा। ऐसे नहीं कि पता नहीं लगे ला प्लेन पल्ला खोल के उतर जी, देखी भाई नहीं जाए जो ना आगे है, तो स्काई डाइव नहीं करो, चटाए जाइए। हम लोग के काम है प्रैक्टिस फॉलो करते रहो। तो बोले कि और बोले तो बोले एक स्टोरी हम बताएगा शिव जी। बोले सावधान, सॉरी हम लोग सुमति पे बात करता रहा ना। सुमति मतलब उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म मतलब डू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट इज ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू कृष्ण। तत्त कर्म, तत्त कर्म प्रवर्तनात् और संग त्यागात सतो वृते। गिव अप बैड एसोसिएशन एंड कीप इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। शतबीर भक्ति प्रसिद्ध थी, भक्ति आगे बढ़ी, तो इसके बोला जाए सुमति। तो सावधान, सुनो और सुमति भवानी। दुर्गा देवी तो वैष्णवी है, लेकिन फॉर डिवोटीज ऑल्सो वी नीड टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड एवरीवन। तो फिर बोले आगे, एक जन्म में क्या हुआ, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जन सब कहू। विप्र श्रापते दूनहु भाई, तामस असुर देह तीन पाई। कनक कशिपु अरु हातक लोचन, जगत विविध सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्यात, धरी बरह बापू एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। तो बताया कि भगवान राम के प्राकट्य के स्टोरी में बताया, सबसे पहला स्टोरी है कि जय और विजय भगवान के जो द्वारपाल रहा, द्वारपाल रहा। भगवान सिक्योरिटी गार्ड किसके बनाएगा, अपन द्वारपाल किसके बनाएगा, जिसके तुम ट्रस्ट करेगा ना, वही के तो चौकीदार रखेगा। जिसके विश्वास नहीं करेगा तो कलयुग ला रकम हो जी है। आजकल जिसके पहरेदार रखो वही चोरी कर दे है। तो यहां तो भगवान के बोले द्वारपाल रहा, द्वारपाल मतलब भगवान के ट्रस्टेड रहा। लेकिन कौन सी होई गे, हम लोग के जीवन में ऐसे हुए हैं, हम लोग के जीवन में ऐसे हुए। गुरु हम लोग के शरण दी से हम लोग के वाणी के ट्रस्ट करीस ना। हम लोग इनिशिएशन टाइम क्या किया है, प्रॉमिस किया है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेगा, 16 माला जप करेगा। ट्रस्ट करी से, खाली बात हमके ट्रस्ट करी से और कुछ नहीं, खाली बात हमके ट्रस्ट करी से। तो भगवान हमके द्वारपाल जय विजय के द्वारपाल बनाए दिस।
लेकिन भगवान के ट्रस्ट पाए के आसमान में नहीं उड़े लगो। जय विजय भगवान के ट्रस्ट पाइस रहा, लेकिन कौन सी करीन 4 कुमार जब आइस तो पहचाने में गलती कर दे, रोक दी लोग के। वो लोग कोई पापी नहीं रहा, वो लोग ब्रह्मवादी रहा। भागवत पुराण में प्रभुपाद जी लिखे श्रीमद् भागवतम में, देवे ब्रह्मवादी, तब तो बैकुंठ के द्वार पहुंच गए। हम लोग के तो बैकुंठ के बगल नहीं जाए के चांस दिखा है, हम लोग तो नरक के बगल जाए लाए, लेकिन ये लोग तो बैकुंठ के द्वार पहुंच गए। मतलब देवे, तभी से प्रभुपाद जी बोले, तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले, ड्यूरिंग प्रभुपाद्स टाइम द मोस्ट डिवोटीज वी मेड वाज एट द संडे फीस्ट। हम लोग कितना मेहनत करता है, गांव गांव, स्ट्रीट स्ट्रीट, कहीं मार्केट में जाए खाना बंटता है, कहीं नगर कीर्तन करता है, जाए आदमी चिरोरी करता है कि भगवान बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और जो अपन पैर से चल के यहाँ आई गए है, मतलब वो तो ऑलरेडी डिवोटी है, उसके तो ऑलरेडी इंटरेस्ट है, तब तो यहाँ चल के आई से। तो 4 कुमार ऐसे चल के बैकुंठ चला गए, और द्वारपाल क्या करिस, तुम नहीं अलाउड है, स्टॉप कर दिस उसका। तो बोले ब्राह्मण विप्र लोग के श्राप के कारण से जय विजय हो गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो बोले भगवान राम एक टाइम वराह रूप में आइस तो हिरण्याक्ष के फिक्स कर दिस, फिर नरहरि रूप में आइस तो हिरण्यकशिपु के फिक्स कर दिस। और बोले जन प्रहलाद सुजस विस्तार, जन प्रहलाद सुयश, यश मतलब ग्लोरी, खाली ग्लोरी नहीं, प्रहलाद महाराज के तो इटर्नल ग्लोरी होगी ना। आज भी भागवत के पन्ना में प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज तो सतयुग के बात है, लेकिन आज भी हम लोग उसके गुणवाद करता कि नहीं? आज भी हम लोग प्रहलाद महाराज के जय जयकार करता कि नहीं? आज भी अपन बच्चा के हम लोग प्रहलाद के रकम सोचता कि नहीं? कोमारत आचरात प्रज्ञो, 5 वर्ष की उम्र से हम लोग मंगता लोग के कृष्णा कॉन्शियस में ग्रो करे। प्रहलाद के तो सुयश भगवान बनाए दी से। तो बोले कि भगवान उलोंग के उद्धार करे के वास्ते, तब भगवान बोले। फिर एक और एक बहुत सुंदर बात बोली शिव जी, और ये बात रूप गोस्वामी भी बोले। शिव जी बोले मुकुट न भाए, फिर बोले दूसरा, सॉरी उससे पहले बोले भय निशाचर जय तेई महावीर बलवाना, कुंभकर्ण रावण शुभत शुर विजयी जग जाना। फिर बोले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दूसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण भय। तब बोले भगवान राम प्रकट होके उलोंग के उद्धार करे। फिर बोले मुकुट न भाए हाथे भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिन्हा की हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। बोले इवन दो स्लेन बाय द लॉर्ड, the two brothers Hiranyaksha and Hiranyakashipu did not attain liberation. रूप गोस्वामी बोले एक कारण है कि 3 जन्म के श्राप मिला रहा, लेकिन रूप गोस्वामी बोले जब तक परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं उन लोग के वध नहीं करीस, बोले तब तक उन लोग मुक्त नहीं हो पाए। एक बार बरादेव नरसिंह भगवान के हाथों मारा गए, लेकिन फिर भी उसके दूसरा जन्म लेक पड़ा। फिर राम के हाथों मारा गया, फिर भी दूसरा जन्म लेक पड़ा। तबे से जयदेव गोस्वामी लिखे हैं केशवधृता नरहरि रूपा, केशवधृता राम शरीरा, केशवधृता बरहा रूपा। बोले वो कृष्ण ही जे है जो अनेक रूप रखे हैं। और बोले यही बात भगवान श्री कृष्ण ये भी बोले हैं, शिव जी भी बोले हैं। बोले जब तक कृष्ण के हाथ से उन लोगों के वध नहीं भय, तब उन लोगों के लिबरेशन नहीं मिला। तो ये ठोस बात है कि कृष्ण ही केवल मुकुंद है। तो इस प्रकार से तो आगे बताया है, बोले कि भगवान ऐसे अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं, और अलग अलग रकम से भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो के मनुष्य रूप में और ऐसे
उद्धार करें। ओ भरद्वाज, द स्टोरी ऑफ ईच बर्थ ऑफ लॉर्ड राम हैज बीन संग बाय पोएट्स इन डाइवर्स वेज। ऑन वन ओकेजन नारद कर्स द लॉर्ड। अब एक और बोले, हम अनेक कारण बताएंगे ना, तो बोले एक कारण है कि राम काहे प्रकट है, बोले बिकॉज एक टाइम नारद जी भगवान के श्राप दे दी। बोले वो वाला स्टोरी मंगता बताए, शिव जी बताए, तो भरद्वाज बताए, बोले एक टाइम ये चीज है। दिस सर्व्ड एज एन एक्सक्यूज ऑफ हिज बर्थ इन वन पर्टिकुलर कल्प। तो बोले एक कल्प में नारद के श्राप के कारण भगवान राम प्रकट भय। तो दिस इज अ गुड पॉइंट कि भगवान के लीला अनंत है, भगवान के कथा अनंत है और मेनी मेनी है ना। तो कोई कल्प में ऐसे भय है, कोई कल्प में ऐसे भय। तभी आप भागवत पुराण भी पढ़ेगा तो कभी कभी ऐसे लगे कि सुखदेव गोस्वामी ये स्टोरी बोले फिर ये ला स्टोरी बताए, अगर हम लोग उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करेगा तो जना फिट नहीं हुए बात। तो प्रभुपाद जी बोले बिकॉज अलग अलग कल्प के बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे भरद्वाज मुनि यज्ञवल्क्य के बताए कि एक टाइम के कारण रहा। शिवजी बताए पार्वती के कि भरद्वाज मुनि यज्ञवल्क्य के बताए से कि एक कारण है राम के कि नारद जी उसके श्राप दे तीसरा। तो बोले गिरिजा वॉज टेकन अबैक टू हियर दिस वर्ड्स एंड सेड, नारद इज अ वोटरी ऑफ गॉड विष्णु एंड एनलाइटेंड सोल टू। तो पार्वती माता सुन के अचंभित हो गए कि बोले नारद तो डिवोटी है और एनलाइटेंड सोल है, बोले कैसे सके, वे फ्रॉम डिड द सेज प्रोनाउंस अ कर्स। तो बोले भक्त कैसे सके भगवान के श्राप दे दे। बोले व्हाट ऑफेंस हैड लक्ष्मीज लॉर्ड कमिटेड अगेंस्ट हिम। बोले भगवान नारायण कौन सी नारद के अपराध कर दी कि नारद उसके श्राप दे दे। टेल मी द होल स्टोरी, इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट अ सेज शुड हैव फॉलन प्रे टू डिल्यूजन। बोले अचंबा के बात है कि भक्त जो है वो कैसे माया में पड़ गए, डिल्यूजन कैसे भ्रमित हो गए। जोन भगवान के हम लोग चरण की याचना करता है, जोन भगवान के हम लोग चरण सेवा करे मांगता है, बोले वो भगवान के जोन जान गए हैं, नारद जी तो भगवान के जाने, तो बोले वो कैसे भ्रमित हो गए कि भगवान के श्राप दे दी से। तो बोले ई बात समझे के वास्ते द ग्रेट शिवा बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मुरह न कोई, जही जस रघुपति करही जब सो ताश ते ही छन होई। तो लॉर्ड शिवा बोले स्माइल करके बोले कि भगवान कभी कभी जैसे मांगे तो वैसे होए ना, क्योंकि डिवोटी हरदम कंट्रोल में रहे भगवान के, वो तो भगवान के शरणागत है। तो बोले यज्ञवल्क्य बोले कहूँ राम गुण गाथा भरद्वाज सादर सुनहु। फिर बोला कि प्रॉपरली सुनना, भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मद। यहां पे सदाचार के मतलब है, बोले कैसे सुनो, मैं राम के कथा तो बताऊंगा, रिनाउंसिंग प्राइड एंड इंटॉक्सिकेशन। बोले अहंकार छोड़ के सुने के पड़ी, और अहंकार छोड़ के कहा है यहां दो बात बोले, रिनाउंसिंग प्राइड और इंटॉक्सिकेशन। इसके मतलब कौन सी है? अहंकार तो छोड़े चाहिए, बोले बिना अहंकार के मतलब विनम्रता से सुने के पड़ी। इंटॉक्सिकेशन के मतलब कौन सी है? इंटॉक्सिकेशन के मेन मतलब है नशा ना। तो नगोंची लोगे तो नगोना तो छोड़े के पड़ी, नगोना पियो राम कथा सुनियो नहीं समझ पाइयो। लेकिन यहाँ पे नगोना के बारे में नहीं बात करे है, तुलसीदास जी के टाइम जानत नहीं रहा तुलसीदास की नगोना रही, तो फीजी नहीं आए से रहो जान नहीं पाए। यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन के मतलब है कि अहंकार के भी आदमी के जो ऐश्वर्य है, अहंकार कहाँ से आवे? ऐश्वर्य के नशा चढ़े हम लोग के। कोई बहुत सुंदर है तो मिस यूनिवर्स मांगे बने,
मोस्ट हैंडसम मैन मांगे मसल दिखाए, ये सब नशा है हम लोगन के, जोन भगवान के से कोई के नॉलेज के नशा है, हम बहुत बड़ा ज्ञानी है, PhD है, कभी कभी इसके भी नशा हो जाए आदमी के। और ज्ञानी के, सौंदर्य के, बल के और वेल्थ के, आदमी के पैसा के भी नशा हो जाए। इधर बहुत ग्रेटफुल है हम लोग, इतना सब पैसा वाला आदमी लोग यहाँ आए, आप लोग अच्छा चीज़ करता है कृष्णा कौन में, नहीं तो पैसा वाला आदमी कौन जी करे हैं? कितना जन के शादी हुए, एक जन के हम बताया, एक जन के शादी हम जनता भे जो दुल्हन रही वो जा 15,000 के घाघरा खरीद ली टप्पू से, तब शादी में। ऐसा भी पागलपना है संसार में। दिस इज हाउ यू अब्यूज योर वेल्थ। वही जगह प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल रहा, कौन रहा? जयानंदा प्रभु। जयानंदा प्रभु वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो उसके प्रभुपाद जी टाइम कृष्ण बुक ट्रांसलेट करिस, तो प्रभुपाद डिडंट हैव मनी टू प्रिंट द बुक, तो जयानंदा के माता पिता उसके पैसा दे के अपन ट्रीटमेंट करा ले। जयानंदा प्रभु ले जाके अपन गुरु के दे दिस, प्रभुपाद जी के, बोले हम अपन ट्रीटमेंट कराएगा, एक जीव बची, जीव नहीं बची मतलब एक व्यक्ति वेल हो जाए। बोले अगर कृष्ण बुक प्रिंट हो जाए तो कितना लोग बच जाए। तो he got $5,000. The first Krishna book was printed by the money which was meant for the medical treatment of Jayananda Prabhu. तो इसके भी नशा हो जाए हम लोगों को। तो बोले भगवान राम किसके समझ में आई? बोले जोन अहंकार और ये ऐश्वर्य के नशा से उतर जाए, नहीं तो ये नशा हम लोगों के। फिर आगे बोले कि जब इसके बारे में बात करें तो बोले कि सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधे सहज विमल मन लागी समाधि। बोले जो व्यक्ति पाप से रहित है उसकी अपन मन भगवान में लीन करो, बहुत इजी है। जिसके मन में पाप की इच्छा भरा रही उसके मन भगवान में नहीं लगी। जिसके माइंड सिनलेस रही उसके माइंड इजिली। जे कामी लोलूप जग माही कुटिल कक इव सब ही दरही। बोले कि एक बार नारद जी हिमालय गए और हिमालय में उन्होंने क्या देखा? द साइट ऑफ दिस मोस्ट होली एंड चार्मिंग हेमिटेज हाईली अट्रैक्टेड द माइंड ऑफ द सेलेस्टियल सेज। वातावरण देखा। हिमालय में गए तो हिमालय में देखे एक सुंदर स्थान है, गंगा बहे है, अच्छे अच्छे पेड़ पालो है, फॉरेस्ट है। तो जो नारद है उसके मन आकर्षित हो गए। नारद जी के श्राप रहा दक्ष महाराज से। नारद जी क्या करे सा? दक्ष महाराज के 100 लड़कन के जाके कृष्णा कॉन्शियस प्रीच कर दिस रहा, 100 लड़कन रिनाउंस हो गए। तो दक्ष महाराज नारद के श्राप दे दीस। बोले जैसे तुम हमारे लड़कन के भक्ति के मार्ग में उतार दिया, घर से बेघर कर दिया, बोले भगवान ऐसे करी कि तुम्हारे लगे घर द्वार कभी रही नहीं। तबे नारद जी सब बगल घूमते रहे, नारायण नारायण। तो बोले श्राप के भी नारद डिवोटी रहा तो आशीर्वाद रकम। बोले अच्छा बात है, बाइबल में लिखा नहीं, बोले रोलिंग स्टोन्स गेदर नो मोस। बोले नदी में जब पानी बहे, जोन पत्थर ऐसे पानी के संगे बहे, वो पत्थर में काई नहीं पकड़े। जोन पत्थर एक जगह रुक जाए उसमें काई हो जाए। तो नारद जी बोले तो अच्छा बात है, हम कोई एक जगह रुकेगा नहीं तो मतलब हम मोह माया में कभी पड़ेगा नहीं। लेकिन ये टाइम बोले नारद जी इतना सुंदर फेवरेबल जगह देखी तो उसके माइंड अट्रैक्ट हो गया। तो दो सिचुएशन है। नंबर 1 सिचुएशन चैतन्य महाप्रभु बोले है जगह कैसन हो चाहिए। 5 प्रिंसिपल लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस में एक क्या है? जगह के बारे में क्या बताया? मथुरावास। घर या रहने का जगह या टेंपल की जगह जो है वो मथुरा जैसा होना चाहिए। मथुरा मतलब जहां पे आदमी आवे
आदमी के मन लग जाए हैं। मैं कभी कभी एडमायर करता हूँ, ये तमबुआ में मोमेंट्स के चर्च है ना, वो देखो बिल्डिंग इतना सुंदर है, उसके लैंडस्केप इतना सुंदर है। आई एम श्योर एवरीवन जो उसके पास से ड्राइव हुए है तो जरूर आँखी चल दे उस पर, बिकॉज द प्लेस लुक सो अट्रैक्टिव है। आप उज्जैन टेम्पल देखो, भक्ति चौधरी महाराज बनाया, उसका गार्डन्स है, ये लैंडस्केपिंग है, ये सब, वो माइंड हुआ इसे चल दे, मन नहीं करी वहाँ से जाएगी। वृंदावन में जाओ, कृष्ण बलराम मंदिर कोर्टयार्ड में हल जाओ, प्रभुपाद जी की समाधि है, राधे श्याम सुंदर है, गोनिताई है, कृष्ण बलराम है, वो एरिया में हल जाओ तो निकले के मन नहीं करे। मथुरावास ऐसा होना चाहिए। डिवोटी बोले अपन घर के मथुरावास बना लिया, घर से निकलते नहीं है। हम लोग के काम है, प्लेस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। तब रे प्रभुपाद जी का देखो, प्रभुपाद जी अपन टेम्पल्स में, इस्कॉन टेम्पल्स में कैसे भगवान के ओपलन सेवा होता है। आई एम श्योर हम लोग जितना जन यहाँ बैठा है, हम लोग जितना जन यहाँ बैठा है, कभी हम लोग विग्रह सेवा ऐसा देखा रहा जैसे इस्कॉन में हुए। भगवान की मूर्ति जगह जगह मंदिर लोग में है, लेकिन राधा गोलोक बिहारी के रकम सुंदर देखा आप लोग कभी भगवान के? उसके वस्त्र आभूषण, उसके भोग धराना, उसके सेवा करना, ये केवल प्रभुपाद जी इस्कॉन में। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोला कि ये मथुरावास होना चाहिए, कि जहां एक बार आदमी आवे फिर वहां से जाए के मन नहीं करे। तो हिमालय में ऐसा, तब से जब साधु संत लोग ग्रंथ में बात होए है, तो साधु संत लोग सब क्या करे, जब तपस्या की बात होए, भगवान के प्राप्ति की बात होए, तो बोले सब साधु संत लोग कहां जाए? हिमालय बोले चल दे। भगवान के प्राप्ति की बात है, हिमालय चल दे। मतलब द प्लेस इज सो अट्रैक्टिव। तो बोले मथुरावास मतलब द एनवायरमेंट इज स्पिरिचुअल, the association is spiritual, the cleanness is next to godliness। कहावत है कि नहीं, cleanness is next to godliness। और मथुरावास के मतलब है अपन गुण मांगो, शुद्ध सत्व में रखो, तमोगुण रजोगुण में नहीं रहो, सत्वगुण में रहो, या तो उससे ऊपर प्रेम वाला गुण में, शुद्ध सात्विक गुण में रहो। तो बोले जब ऐसन बोले ऐसन जब जगह देखिस जो भक्ति के एकदम अनुकूल रहा, तो बोले तुरंत भगवान के वहां पे बैठ के भगवान के समाधि हुई गए नारद जी के। जब नारद जी के समाधि के मतलब नारद जी के तो श्राप रहा कि कोई एक जगह रुक नहीं पाई हो, तो कैसे नारद जी हिमालय में रुक गए? बोले भगवान के समाधि जोन है, भगवान के स्मरण जोन है, कोई भी शाप के काट दे। भगवान के रिमेम्बरेंस कोई भी कर्स के काट दे। तो बोले नारद जी जब भगवान के याद करिस तो दक्ष के जोन श्राप रहा वो कट गए। जब दक्ष के श्राप कट गए, जब कोई डिवोटी भगवान के ध्यान करे लगे, तो सबसे पहला आदमी कौन डर जाए? इंद्र डर जाए, क्योंकि इंद्र इज द किंग ऑफ हेवन। तो जोन ऐश्वर्य में है वो सबसे पहले आदमी डर जाए। तो नारद जी जब समाधि में हो गए, इंद्र के धक धक मार दिस। जब इंद्र के धक धक मारिस, तो इंद्र के सबसे भारी वेपन क्या है डिवोटी के भटकाए के? कामदेव हैं और अप्सराएं हैं। तुरंत इंद्र कामदेव के भेजिस और अप्सरा रंभा के भेजिस। तब से हम लोग के कोई भी डिवोटी देखेगा, कोई डिवोटी कहीं मांस वास खाए कि नहीं पहला चीज करे, कोई डिवोटी नशा सा पहला चीज नहीं करे, कोई डिवोटी झूठ उठ पहले नहीं बोले। अगर कोई के पतन शुरू होए तो कहीं मामला कर दे से यही साधु के गिरन शुरू हुए है। हाँ, हम बोला महासिंगा के भाषा में बोल देना, महासिंगा ऐसे बताए क्लास में, ले बहुत बड़ा मामला होगी। यही होए, माया के यही रूप है।
तबे से ये सब व्यवहार में सतर्क रहवा जाए। दैट इज द रीजन, दिस इज हाउ फर्स्ट माया अटैक्स। तो इंद्र भेज दिस कामदेव के और रंभा के। कामदेव के बाण के ऊपर बाण चलाए। आज वैलेंटाइंस डे, सब कोई हार्ट के छापा भेजे, हार्ट में तीर जाए, इधर से आर पार हो गए। बस कामदेव शुरू करीस नारद के ऊपर प्रहार। नारद की एक को बाण आर पार हो भी नहीं करा। फिर लोग अपन अपन माफी मांगिन, सब भाग गए। के इंद्र के बताइस की तो बहुत कट्टर डिवोटी है, एकदम भगवान में लगा है, एकदम भगवान में लगा है। हम लोग तो नहीं उसके छुई पाया, ये गलती नहीं करो, इसके थोड़े कोशिश नहीं करो। तो सबको शांति हुई गई, शांति हुई गई। नारद भी जान गए कि हमें तो कोई अब छुए नहीं सके। रंभा गई, कामदेव गए। तो नारद निकला वहां से, बोले नारायण नारायण। अब नारद भेटाई गए शिव जी के, शिव जी भेटाई गए। तो नारद खोली से अपन स्टोरी, बोले ऐसे ऐसे इंद्र करी से, लेकिन हमें हिलाए नहीं पाई। शिव जी बोले देखो ये बात तुम हमसे बताई दिया है, और कोई इस नहीं बोलना कि हमें छुई नहीं पाई से। नारद जी के बहुत मजा नहीं पकड़ा शिव जी की बात। अरे ये तो बाजा बजायला बात है, ये तो बाजा बजायला बात है। शिव जी हमें जरन करत हुई, तबे बोले नहीं करना। आप लोग बुरा मत मानना, मेरे माइंड में जानता क्या बात आया जब अभी पढ़ा। सबसे पहला बात हमारे माइंड में आई, हम लोग अभी के टाइम में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मुझे मालूम नहीं हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि फोटो उतरा बनता है। मैं सोच रहा था, आप लोग प्रभुपाद जी के पिक्चर्स देखा है? कौन कौन लोग प्रभुपाद जी के पिक्चर्स देखा है? प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के डिवोटीज लोग इनके। कोई जने हमें एक पिक्चर बताओ प्रभुपाद जी के, जहां पे प्रभुपाद जी के जो सेवक है वो ऐसे प्रभुपाद जी के चरण दबाए है और इसे कैमरा देखे। एक को छापा ऐसा देखा आप लोग? या कोई प्रभुपाद जी के प्रसाद सर्व करे है लेकिन कैमरा देखे, पॉज करे कि हम सर्व करता है। हैव वी सीन दैट? आई एम एक्सप्रेसिंग अपन दिल के बात बोलता। हम ये बात हम जब पढ़ा, हमारे दिल में यही चीज आई कि हम लोग डिवोशनल सर्विस करे मांगता है कि हम लोग नारद ना सिचुएशन में है। प्रभुपाद जी के डिवोटीज लोगों के देखो, प्रभुपाद जी के संग डिवोटीज लोग चले हैं, प्रभुपाद जी बात करे हैं, तुम छापा में भी देखेगा डिवोटी लोग प्रभुपाद जी के सुने। ऐसे नहीं प्रभुपाद जी के संगे चले और ऐसे स्माइल करे कि हम प्रभुपाद जी के संगे चलता है। सही बात कि नहीं? द होल मूड ऑफ डिवोशनल सर्विस चेंजेस। भगवान के प्रसन्नता करे मांगता है कि हम लोग एक जगह एक पिक्चर हम लोग देखा, हमें देखा फेसबुक पे, एक डिवोटी कोई साधु को सेव कर रहा है लेकिन वो स्माइल करके सेव कर रहा है। मालूम नहीं है वो फ्रूट दाल में डाल रहा है कि प्लेट में डाल रहा है। यू डोंट नो, आर यू सर्विंग फॉर? फिर मैं सोचा दूसरा बात, अभी का जमाना क्या है? अभी के जमाना है, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बोले हैं, सुनी सब के मन आचरहु आवा, मुन ही परम सिर हरि शिरु नावा, तब नारद गावहि शिव पाही, जीत काम अमिति मन माही। बोले शिव जी बताया, बोले हम जीत गया है, काम के जीत लिया है। और बोले यहाँ बोले शंभु दीन उपदेश हित, नाही नारद ही सुहाना। बोले नारद का अच्छा नहीं लगा। बहुत सुंदर वर्ड यूज करी इसे ट्रांसलेशन में, होलसम was the advice given by शंभु। जैसे आदमी ने पेट भर के खा ले, आज तो पनीर जुलूम रहा, एकदम पेट भर के। जो शिव जी के एडवाइस रहा कि कोई के बताना नहीं, कोई की गायला बात नहीं है,
अगर हम लोग कोई सक्सेस अचीव कर लिया है, ये तो डिवोटी के लज्जा है। डिवोटी प्रभुपाद जी इतना बड़ा संस्था अचीव कर ली, प्रभुपाद जी बोले आप लोग के सब चैतन्य महाप्रभु और हमारे गुरु भेजिस रहा हमें मदद करे के वास्ते। बोले नहीं तो हम 70 साल के बुढ़ा आदमी में कौन चीज कर पाता। प्रभुपाद जी से नहीं बोले इसकी वो हम कराए। प्रभुपाद जी बोले भगवान हमें सब सेवक भेजिन, आप लोगों के सहयोग भेजिस भगवान हमें भगवान सहयोग भेजिस है। तो बोले कि ये अच्छा बात नहीं लगा, इसके तन को अच्छे नहीं लगा। बोले ये सब सुन के हियरिंग द टेल और वेर एस्टोनिश्ड, द एक्सटोल्टेड द सेजन bowed their head to Hari. Then Narad called on Shiva. He was proud of his victory over love and told him all love's doings. Knowing him to be his most beloved friend, the great Lord Shiva admonished him as follows: O sage, बार बार बिनहु मुनि तोही। बोले हम बारंबार तुम्हें प्रार्थना करता है, जीमी या कथा सुने हूं मोही। बोले ये जो बड़ाई अपन हाका है हमारा लगे, तीमी जानी हरि सुनवाहु कबहू, चले हूं प्रसंग दूर हेहू तबहू। बोले I pray you again and again, never repeat this story to Hari as you have repeated it to me. Even if the topic ever comes up before him, please hush it. Hush it मतलब इसे गाइस कर दो, है ना। तो यह अरे प्रभु जी आप तो बहुत भारी बुक डिस्ट्रीब्यूटर है? तो हम लोग ऐसे बोलता नहीं 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 हम नहीं ऐसे नहीं है। मांगे हृदय से विनम्रता है। मैं बोली प्रभु जी आप बहुत अच्छा क्लास देता है, हमें नहीं लेकिन छाती निकले अहंकार जो नहीं बढ़े। नारद की वही हालत है, नारद की वही हालत है। I don't know, I'm feeling emotional about this topic, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति के बात एकदम शुरुआत में रामायण में बताई, पेज नंबर 133 पे। ये शुद्ध भक्ति के बात है। प्रभुपाद जी बोले हम लोग शुद्ध भक्ति के वास्ते है, हम लोग कर्म कांड ज्ञान कांड ये सब के वास्ते नहीं आए। वी आर हियर फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस। सेवा कर दो, कोई के कानों कान पते भी नहीं लगे। है? याद करना, एक नौकरी के दुई तलब नहीं मिले, चाहे यहाँ वाहवाकार ले लो या तो भगवान के आशीर्वाद मिल जाएगा, वो लोग धाम में प्रवेश मिल जाए। अभी बोले नेवर रिपीट दिस स्टोरी। हम लोग क्या है, हम लोग के दशा क्या है? वी वांट ग्लोरी। दिस इज द रीजन फॉर ऑल द मैसअप दीज डेज इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। यही कारण है हम लोग के स्पिरिचुअल लाइफ सब गड़बड़ा जाए। कोई अच्छा डिवोटी रहे, फिर देखो धीरे से ठप हो गए। और हम लोग के थप करे में कौन हेल्प करे? अभी के सबसे हेल्पफुल थप कौन है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में कौन सी लेवा जाए? सेल्फी। सेल्फी। हम दूसरा फोन देता है, ए प्रभु हम प्रसाद बांटता, थोड़ा फोटो उतार लेना। बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है, फोटो उतार लेना। पहले हम भी सोचा लोग के हेल्प कर दे, तो हम भी सेल्फी स्टिक और रखा रहा ना। तो कभी कभी प्रबोधन नहीं आवे तो हम अपने से लगा लिए सेल्फी ला मोड में ना स्पीक करो। तो सेल्फी ला मोड में स्पीक करो तो जो देखेला श्रोता है एक्चुअली उनको वीडियो ऑपोजिट दिखाए कि नहीं? हमारा लेफ्ट साइड राइट दिखा है, राइट साइड लेफ्ट दिखा है। काहे कि सेल्फी के मतलब है हम लोग के स्पिरिचुअल लाइफ इज मेंट टू मेक अस सेल्फलेस, बट वी आर बिकमिंग सेल्फिश। ये सेल्फी के ये मतलब है। अनजाने में, जैसे भक्ति में कोई अच्छा काम कर दो अज्ञात स्वीकृति हो जाए जाने अनजाने में, ऐसे ही हम लोग जाने अनजाने माया में पड़ते जाता है। फेसबुक हम लोग तो मतलब भगवान के चरण में, हम तो मनता कि हम भगवान की सेवा कर दे, हमें कोई आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल ऑफ दिस थिंग्स, बट माई लर्निंग इज
कि देखो कलयुग में कैसे कैसे फैसिलिटी है टू टेक अस अवे फ्रॉम डिवाइन क्वालिटीज, जो भगवत गुण है उससे दूर करेला, उससे दूर करेला वस्तु है। तो यहाँ नारद जी ऐसे माया के कंट्रोल कर लिस, तो ढेर ढिंडोरा पीट दिस। शंभू जी बताइस कि बोले देखो ऐसे नहीं करना। तो आज हम मांगत एंड करे ये वाला स्टोरी यहाँ पे। तब बोले नारद जी पहुँच गए बैकुंठ, क्षीर सागर की ओर चला गए। बैकुंठ में गए तो भगवान विष्णु बोले नारद से, भगवान विष्णु बोले नारद से, बोले बिहसी चराचर राय। चराचर राय मतलब चर और अचर, मूविंग एंड नॉन मूविंग के जो स्वामी है, कौन है? विष्णु भगवान। बोले बोले बिहसी, स्माइल करके, यू मस्ट बी हैप्पी। डिवोटीज के देखो माओ खुशी रहो, डिवोटीज के देख के गुर्राओ नहीं। गुर्रा कौन? नहीं बोलना, जानता है आप लोग जवाब। बोले बिहसी चराचर राय, जो चर और आचर के स्वामी है भगवान विष्णु। क्या बोले नारद के? बहुत दीनना कि नहीं मुनि दया। बोले बहुत बहुत दिन के बाद बोले मुनि राज आपके दया हमारे पर हो गए। व्हेन डिवोटीज कम इट्स अ ब्लेसिंग। भगवान विष्णु बोले डिवोटीज आ जाए तो ये आशीर्वाद है। ऐसे नहीं है डिवोटीज आए गए, डिवोटी के मोटर अंगना में आवे पल्लम किल्ली भर दो कि डिवोटी नॉक करे बोले जना घरे नहीं है कोई। डिवोटी के स्वागत करा जाए, नारायण यहाँ स्वागत करे। बोले बहुत दीनना कि नहीं मुनि दया, काम चरित नारद सब भाषे। जब ऐसे बोलीस तो नारद कौन सी करीस? काम चरित, जो नबी काम के कंट्रोल कर ली, जो शिव जी बताइए ऐसा नहीं बात करना। काम चरित नारद सब भाषे। हम नहीं बोलता आदमी बोले ये भाषे है, इसके बाद विश्वास नहीं करना ये भाषे है। तो बोले वही रकम नारद जी अपन स्टोरी खोलिस पूरा। और बोले और कौन सी बोलिस नारद? यद्यपि प्रथम बरज शिवा राखे। शिव जी बताए था कि अति प्रसन्न रघुपति कई माया, जे ही न मोह अश को जग जाया। तब बोले जब सब स्टोरी बताइस तो स्टोरी बताए कि भगवान कौन सी बोले नारद? भगवान के नारद केहू सहित अभिमान। तो नारद कौन सी बोले? कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। तो नारद जी बोले भगवान बोले एक्चुअली में तुम्हारी कृपा रहा, लेकिन मन में सोचे कि आई हैव कंट्रोल्ड माय सेंसेस। वही बात ना, वही अरे प्रभु जी आपके कृपा है तब तो हम सेवा में है, तो तुम जानता है लेकिन हम तो करता है। तो यहाँ पे लिखा नहीं बोलते, बोले नारद केहू सहित अभिमाना। व्हेन यू डू एनीथिंग विद प्राइड, अच्छा बात बोलिस कि भगवान तुम्हारी कृपा से हम कर पाए, लेकिन अपन अभिमान है, अपन अभिमान। दिस इज अ वेरी नाइस पोर्शन ऑफ तो बोले कि सुनि मुनि मोह होई महा थाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। बोले कि भगवान विष्णु जब ये सुनीस तो भगवान बोले हम तो प्रोमिस करा है, नामे भक्त प्रणश्यति। बोले हमारा तो प्रोमिस है कि अपन डिवोटी के सब टाइम बचाएगा। और नारद हमारा इतना महान डिवोटी होए के काम के चक्कर में नहीं फंसा, अहंकार के चक्कर में फंस गया। तो बोले अहंकार प्रण हमार सेवक हितकारी। बोले भगवान बोले हमार प्रण है, इट्स माय वाव दैट आई विल ऑलवेज वॉक इन द फेवर ऑफ डिवोटीज। तब बोले कि मुनि कर हित मम कौटुक होई, अवश्य उपाय कर भी मई सोई। तो बोले अब हमें इसके निवारण करे पड़ी। हमारा डिवोटी अहंकार में हो गए और हमारा वाव है कि आई ऑलवेज प्रोटेक्ट माई डिवोटी,
So I have to find a way to protect him. So let us see when we meet again to hear how Narad was protected. Shri Ramayan Maharani ki jai, Shri Ramachandra Bhagavan ki, Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Nitai Gop Premanande. Any questions, comments, problems, solutions? Any? Yes. Yes. अपराध इसके लिए तुमने एंटर फायर बड़ा किताब बनाई बल्कि फायर में जाए when you stand in this fire अर्जुन गीता बनाई सब रेडी करी एकदम अर्जुन हले वाला चिता में कृष्ण बैठा इसका दूसरा उपाय है तो तुम अपन खूब बड़ाई करो तो चिता में हलने के बराबर है तो अपन बड़ाई करेगा हम लोग राजा का एंट्री उठाया नारद जी वही चीज करी से नारद जी अपन बड़ाई करीस तो ही इज फॉलन इनटू डिल्यूजन. सिस्टम भी है कोई टेंपल के भीतर भी भगवान के बड़े अलावा और दूसरे बड़े इलाज का वो चाहिए कोई लेक्चर में बड़ा भारी लेक्चर नहीं है ये बड़ा भारी डिवोटी है प्रॉपर सिस्टम की सब चीजें बड़े खाली भगवान है. तब नेक्ट ऑफ डिवोशन में बताया है कि भगवान के मंदिर में कभी पालकी में नहीं आवा जाए, भगवान के मंदिर में बुरा मत मानना आप लोगन, भले लेडीज़ लोगन रहे, एक्चुअली भगवान के सामने खुला मूड भी नहीं रखा जाए. तब ऐसे आदमी पूजा करे तो मूड पे होनी हो रहे ना. तो इस पर हमें एक उप्स एक देखना प्रभु जी इतना कड़ा बात तो नहीं बोल दिया हम. इससे मुझे क्या लगे बोले कलयुग में या अभी के शताब्दी में बोले ढूंढते रहे, एक कविता लिखा है कवि ने ना, हम लेके आए रहे एक्चुअली टाइम नहीं रहा बट एनीवे आपके सुनाई थी. बोले ढूंढते रह जाओगे चीज़ों में कुछ चीज़ें, बातों में कुछ बातें वो होगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे. तो अभी के टाइम में कौन सी नहीं मिली? बच्चों में बचपन. आजकल तो लड़कन छठी के रोज से मोबाइल में मैसेज करे लगे, तो बच्चन के बचपन नहीं रही ना, चाइल्डहुड. जवानों में यौवन, यूथ में यौवन नहीं रह गए, यूथ में सब यूट्यूब हो गए. पहले लड़कन रहे कि नहीं, पहले गांव में लड़कन खेल कूद करे, इसके यौवना बोला जाए ना, यौवन है ये खेल कूद के टाइम में ना, सबको सब फ्रेंड्स लोग सबको एंजॉय करे. कलयुग में ये सब धीरे धीरे खलास हो जाए. और बोले शीशों में दर्पण, शीशा कौन सी वास्ते बना है? अपन आपके देखे सको ना, जब शीशा में देखियो तो यहाँ पे दाग रही तो शीशा में दिखाई जी ना, तब सबको मेला के क्रीम लगा ले दाग मिटाने के वास्ते. लेकिन शीशों में दर्पण मतलब जो लोग लगाते हैं वो जान जाएंगे. शीशों में दर्पण मतलब we don't see the faults in ourselves. हम लोग अपन में दोष नहीं देखता, दूसरा हमें दोष देखता. जीवन में सावन, सावन मतलब हैप्पीनेस के टाइम रहे ना, पतझड़ सावन बसंत बहार. सावन मीन्स एंजॉयमेंट के टाइम, हैप्पी टाइम्स. ये आदमी जीवन में नहीं देख पावे. और
बोला कि आंखों में पानी, आंखों में पानी के मतलब है पीपल के हार्ट में अब इमोशंस नहीं रह गए कि कोई दूसरा के दुख देख के रोए। अब कोई आदमी दूसरा के दुख के बारे में नहीं वरी करे। दादी की कहानी है, दादी जो राम के कथा बताते रहे, सब ये सब खला सब। और संतों की वाणी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान और मनुष्यों का सम्मान। आदमी घरे विस्टर्स नहीं आवे और ना ही मनुष्य के सम्मान करा जाए, डोंट इवन रिस्पेक्ट। पड़ोस की पहचान, पड़ोसी में कौन रहे हम लोग को नहीं पता है, सही बात है कि नहीं? रसिकों के पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रज का फाग, आग में आग। ब्रज का फाग मतलब द ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। ब्रज में फगुआ मतलब वही होता है, होली का जो है वो भगवान श्री राधा और कृष्ण का लीला है ना। तो ब्रज का फाग भी नहीं है। अब तो आदमी फाग गायन भी नहीं करे जाने, भजन भी तो आदमी है? आज एक भजन हमने देखा है, आदमी गाय बोले 1 by 1 ये भजन हो गया। ब्रज के फाग, आग में आग। और बताया भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी। भरत के रकम भाई नहीं मिली और लक्ष्मण के रकम फॉलोआ नहीं है अब। चूड़ी भरी कलाई। अब पहले स्त्री के शोभा रे चूड़ियाँ, चूड़ी की कलाई नहीं मिली, शादी में शहनाई। और बुराई की बुराई, जो चीज गलत है आदमी को गलत नहीं लगे। कलयुग में बुराई नहीं दिखाए आदमी के। और सच में सच्चाई, आदमी जो ट्रूथ है वो ट्रूथ में नहीं देख पाए। गरीब की खोली है? अभी तो सबको मांगे सबको इक्वल वो हो जाओ, बोले गरीब के खोली नहीं दिखाई है? जो झोपड़पट्टी रहा या जो फूस के घर रहा, अच्छा फिजी के कॉन्टेक्स्ट में, अब फूस के घर नहीं दिखाए। गरीब की खोली, आंगन में रंगोली, जो गोबर लीप के रंगोली बनाया जाता रहा, तुलसी के लगे रंग, ये सब कलयुग में नहीं दिखाई। परोपकारी बंदे, कलयुग में परोपकारी बंदे नहीं मिली। और अर्थी को कांदे। कोविड में ऐसे हुआ कि नहीं? अर्थी उठाए ला, 4 लड़कन भी नहीं रहा, कितना आदमी तो पड़ोसी लोग जा फूक दी। और कोविड में तो बॉडी देखे भी नहीं सको, अस्पताल में सील कर दी। और ढूंढते रह जाओगे ऐसे कुछ चीजें। और बोले अध्यापक जो सचमुच में पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए। कलयुग में ऐसे चीजें ढूंढते रह जाओगे। बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए। गुड एडवाइस भी नहीं मिली और कानून जो सच्चा ये भी नहीं मिली। ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए। कलयुग में ऐसा बाप भी नहीं जो लड़का को समझाए और ना ही ऐसा लड़कन है जो बाप के बात समझ जाए।
और गाता हुआ गांव, हैप्पी कम्युनिटीज अब नहीं रही है ना। गाता हुआ गांव, बरगद की छाँव। अब कोई पेड़ के नीचे तो बैठे नहीं है। गांव में पहले रहे ना, आदमी पेड़ के नीचे बैठे, स्त्री लोग पेड़ के नीचे बैठे। किसानों का हल और मेहनत का फल। कलयुग में ये भी नहीं रह जाए। मेहमान की मतलब आशा कि कोई मेहमान है ना, अतिथि देवो भवा। अनइनवाइटेड गेस्ट आर भगवान। अब कोई नहीं अगोरे कि हमारे घरे कोई आवे। मेहमानों का आश, छाछ का गिलास। अब दूध दही, गाय तो कोई पाले नहीं है, तो दूध दही छाछ आदमी घरे मिले नहीं है। ऐसे ऐसे है। और एक रहा वेरी नाइस वन, जिस पे हमें ये शायरी याद है गिरा। कल में आज संगीत में रियाज। एक रहा, एनीवे एक लाइन रहा जिसमें बोलता रहा, बहुत लंबा शायरी है। एक लाइन रहा जिसमें बोलता रहा, बोले कलयुग में दुपट्टा भी नहीं देखे के मिली। पॉइंट रहा ना कि जैसे हम लोग टेम्पल आता है तो वी शुड कवर आवर हेड्स। नहीं हुई तो फिर हम लोग डीटीज के ड्रेसिंग, राधा रानी के दुपट्टा पहराला छोड़ दो। बट दीज आर ऑल वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर। तो लास्ट वीक हम लोग हरिनाम भी गया रहा ना, तो रिकी में हम लोग हरिनाम कर रहा था, तो मैं सोच रहा था है ना, ऑल द डिवोटीज शुड वेयर धोती एंड कुर्ता एंड ऑल द लेडीज शुड वेयर गोपी ड्रेसेस और साड़ीज। यू आर गिविंग पीपल द दर्शन ऑफ कृष्णा। भगवान के सौंदर्य का प्रतीक दर्शन दे रहे हो समाज को। ऐसे होना चाहिए कि नहीं? आप लोग जाके यूट्यूब में देखना, हरिनाम इन रशिया, हरिनाम इन स्लोवेनिया, हरिनाम इन। So all the Westerners are taking up Vedic culture, and the Vedic culture providers are taking. Anyway, I'm running too late. Thank you very much. And today we have Shoma Nand's birthday. Very good wife of Nitesh Nand, very good daughter-in-law of Nityanand. और सोमा के कृपा से यहाँ पे बत्ती जलता है, वही ये बिल पे करती है। तो उनका भी जन्मदिन है। और हमारे श्यामाकांति माता जी का, ये सब वैलेंटाइन है, दे आर फुल ऑफ लव फॉर कृष्णा। तो इनका भी जन्मदिन है। तो शोमा ने अपना केक तैयार किया है। श्यामाकांति माता जी का केक सैटरडे को रहेगा। बोले सैटरडे के बड़ा फीस्ट रही, तो बोले देरी ले सको, बैठ के प्रसाद लेते रहे ना। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। तो सोमा केक कटिंग होगा, वी कैन चैंट हरे कृष्णा टू यू। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, निताय गो प्रेमानंदे हरे। आई एम वेरी सॉरी, यू नो, व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग आई टॉक टू मच। अगेन आई डिडंट प्लान टू, I had to give a call to someone at 8:45. आ जाओ नितेश भी आ जाओ। और कहाँ है तरुणी, कहाँ है? और आ जाओ तुम भी। Please do take the blessing of all the devotees. Okay, we chant the birthday song. Let's chant the birthday prayer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shoma Samakati. Happy birthday to you. May Krishna bless you. May Krishna bless you. May Krishna bless Shoma Samakati.
दोनों जने लाल लाल पहना, हैप्पी वैलेंटाइन डे। जैसे सीता जी है बस वही रकम फॉलो करते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्तन की जय। दाय गो प्रेमानंदे। सब लोग एक बार दोनों के ब्लेसिंग दे दो। हरे कृष्णा।